मुकेश अंबानी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बोकड़े का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने पूरे 140 करोड़ देशवासियों को मूर्ख बनाने का काम किया है। उसने 140 करोड़ देशवासियों भारतवासियों के साथ छल किया है। अब यहाँ पर कुछ चिरगोड़े आएंगे और बोलेंगे, अरे भाई इसमें छल क्या किया है, अरे रिचार्ज ही तो महंगा किया है। अरे हाँ हाँ रुको रुको, वो रिचार्ज ही महंगा किया है, लेकिन ये भी मत भूलो कि आने वाले टाइम में यदि वह अंबानी भाई ने तुम्हारी चड्ढी और बनियान का दाम भी बढ़ा दे तब क्या करोगे? तब तो वो भी नसीब नहीं होगा भाई। मुकेश भाई, जिस समय आपने इस जियो को लेकर के हम लोगों के सामने आए थे उस टाइम तो आप बड़े बड़े वादा किए थे। उस टाइम आपने डेली के 4 किलो आटा न दे करके डेली के 4 GB डाटा दिया। आपने लत लगाया भारत के लोगों के साथ, भारत के लोगों को लत लगाया, भारत के जो युवा हैं उनको लत लगाया इस इंटरनेट का। और आज टाइम ऐसा आ गया है कि आप उनसे बिना पूछे बिना सलाह लिए आप उसी रिचार्ज को महंगा करते जा रहे हो बिना पूछे। ये कहाँ का नियम है भाई? सबसे पहले ये जान लो कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है और हम भारतवासी सदियों से बड़े बड़े को अच्छे अच्छे को धूल चटाते हुए आ रहे हैं। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? धीरू भाई यानी अंबानी भाई, धीरू के लड़के अंबानी भाई, ध्यान दो, आपने जो रिचार्ज में बढ़ोतरी किया है लगभग 21-25% तक, आखिर इसका क्या मतलब है? आपने तो वादा किया था ना कि हम सस्ता सर्विसेज देंगे, लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है एयरटेल जो भी है उसके कंपटीशन में आपने तो उसके बराबर ही चल रहा है। तो कहाँ से आप सस्ता दे रहे हैं भाई? यहाँ पर अभी कुछ हमने दिया है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए कि जो 2021 में 21 से पहले जब 2016 में आया था जियो तो उस टाइम इन्होंने फ्री में बांटा, पूरे के पूरे फ्री में बांटा, कोई पैसा नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बढ़ोतरी किया है वो आपके चौंकाने वाला काम है, क्योंकि ये रिचार्ज 10 रुपये का जो मिलता था वो आज 300 रुपये का हो गया है। आप यानी पिछले 7 सालों से बढ़ोतरी करते जा रहे हो और आम इंसान आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, आम इंसान आपसे परेशान हो गया है। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर दर्शक हैं वो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये धीरू का लड़का मुकेश अंबानी किस प्रकार से आप लोग को चूतिया बना रहा है, इस पूरे देश को चूतिया बना रहा है। और कहाँ सोई है हमारी सरकार जो ऐसा अत्याचार हो रहा है हमारे देशवासियों के साथ और वो सो करके देख रहा है। यहाँ पर देखिए जो रिचार्ज 2021 में 155 रुपये का मिलता था, वही रिचार्ज 2024 में यानी 3 जुलाई के बाद वो हो गया है 189 रुपया। कितने का हो गया है? 189 रुपया का। और वैलिडिटी कितना थी, यानी उसका तिथि जो था वो 28 दिनों था। अब देखो इस बोकड़े ने क्या किया है कि उसको 189 रुपये में कर दिया। चलो भाई तुमने 89 रुपये में कर दिया है तो कम से कम तुम्हें वैलिडिटी तो बढ़ाना चाहिए, 30 दिन के करो। 30 दिन के नहीं कर सकते हो तो जो महीना कैलेंडर का है उस हिसाब से दो। तुम इसमें नहीं बढ़ोतरी कर रहे हो, तुम अपने पैसे में बढ़ोतरी कर रहे हो भाई, ये कहाँ का न्याय है? और इसमें जो था अनलिमिटेड कॉल था और जो 2 GB डाटा था। अब यहाँ पर देखिए जो 209 रुपये 2021 में रिचार्ज था, हाँ 2021 से बाद से हम बता रहे हैं, उसके पहले इससे भी सस्ता था, लेकिन उसने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जो 209 रुपये का था उसको उसने कर दिया है 249 रुपये का 28 दिनों के लिए। और इसमें मिलता है 1 GB पर डे और प्लस अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है। इसी प्रकार जो 239 रुपये का रिचार्ज आप कराते थे 2021 से लेकर के 3 जुलाई के पहले 2024 तक, वह रिचार्ज हो गया है 299 रुपया भाई साहब, 299 यानी पूरे 300। यानी जो लोग 1.5 GB पर डे डाटा खपत करते थे और अनलिमिटेड कॉल लेते थे उनको अब देना होगा 299 रुपया, वो भी 28 दिनों के लिए भाई, समझ सकते हो। उसी प्रकार जो रिचार्ज 479 रुपया का था 2021 से लेकर के 3 जुलाई 2024 तक, उसका जो दाम हुआ है वो हो गया है 579 रुपया, और वो भी पूरे 2 महीनों के लिए यानी 56 दिनों के लिए, और 1.5 GB डेटा और प्लस अनलिमिटेड कॉल्स।
इसी प्रकार जो 666 रुपये हम लोग रिचार्ज करते थे वो हो गया है आपका पूरा का पूरा 800 यानी 799 रुपया। इस स्थिति में 84 दिन का होगा यानी पूरे 3 महीने का 1.5 GB पर डे डाटा मिलेगा और प्लस अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगा। उसी प्रकार जो एनुअल प्लान था हमारे पास 2,999 रुपये का वो हो गया है 3,599 रुपये का, यानी एनुअल था यानी 365 दिनों के लिए। इन्होंने क्या कर दिया है पूरे यहाँ पर देखिए 500-600 का वृद्धि कर दिया है और वो भी 2.5 GB डाटा के साथ अनलिमिटेड के साथ। अब आप सोचिए ये जो अंबानी है वो बिना पूछे बिना मतलब कि ऐसे रिचार्ज बढ़ाता जा रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये क्या कर दे, आसमान छू दे। तो धीरू का लड़का मुकेश अंबानी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त आपने जियो लेकर के आया था हम लोग के सामने, उस वक्त आपका जियो मरा हुआ था। कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं जो आपके इस जियो कंपनी का सपोर्ट किए और आज जिस जियो को लेकर के आप आसमान छू रहे हो, इतने उतावले हो रहे हो, उसमें हम जैसे भारतवासियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम लोग के ऊपर अत्याचार मत करो भाई, मत करो। और जो लोग भी जियो का यूज करते हैं उनके लिए आवश्यक सूचना ये है भाई, देखो आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाओ, क्योंकि यदि आप आवाज नहीं उठाते हो तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपने देश को गुलाम बनाएं और अपने हिसाब से सारे काम को करें, अपने हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग दाम बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का क्या है भाई, 4G से 5G, 5G से फिर 6G आएगा, 7G आएगा, कहेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें इतना ही दो ना, बस रहने दो। तो लास्ट पॉइंट ये है अंबानी के लिए, देखो भाई हम जैसे भारतवासियों का आप सम्मान करना सीखो, क्योंकि आप भी भारत माता के सपूत हो। तो इस बोकड़े के चक्कर में आप मत पड़ो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें। इस स्थिति में हो सकता है कि विनाश भी हो जाए और तुम कहीं के मत रहो, यानी जो जियो को लेकर के तुम आसमान छू रहे हो वही जियो धरती पर न आ जाए, इसका भी एहसास तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी पर जब भी अत्याचार होता है तो कोई ना कोई क्रांतिकारी सामने आता है। जो भी लोग जियो को यूज करते हैं उसको बायकॉट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवाज़ उठाओ, आप लोग जियो को छोड़कर किसी अन्य नेटवर्क पर जाओ। तब तक हमारा जो BSNL का सिम है वो अपना झंडा लेकर के आपके सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।